महाभारत में एक कथा है राजा नल की। एक राजा थे नल, पत्नी का नाम था दमयंती। बहुत बढ़िया राजा थे। दमयंती बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि दमयंती से विवाह करने का प्रस्ताव देवराज इंद्र ने भेजा था। इंद्र उसे पसंद करता, इतनी सुंदर। अच्छा, दमयंती इतनी सुंदर थी कि कलयुग उससे विवाह करना चाहता था। कौन? कलयुग। कलयुग भी विवाह करना चाहता था दमयंती से, इतनी सुंदर थी दमयंती। पर दमयंती को प्रेम था राजा नल से। तो राजा उनका स्वयंवर हुआ। उस स्वयंवर में कलयुग भी आया, इंद्र भी आए और नल आए। तो दमयंती ने नल को स्वीकार किया। और आपको आश्चर्य बताऊं कि कलयुग और इंद्र नल के रूप में आए थे। अब चूंकि उसे पसंद नल था, नल नाम के राजा, तो दमयंती के सामने इंद्र आए नल बनकर। अब सोचिए, आपके पति की तरह तीन खड़े हों, तीन रूपों में, आप कैसे पहचानेंगे? पर वो श्रेष्ठ पतिव्रता नारी थी। तो पतिव्रता नारी थी तो वो लक्षण समझ गई कि ये इंद्र तो देवता है, तो देवताओं के लक्षण मनुष्यों से अलग होते हैं। मेरा पति मनुष्य है, इंद्र देवता, और कलयुग भी देवता ही है एक प्रकार का। ये सब देव कोटि के हैं। कलयुग भी देवता ही है, सतयुग देवता ही है, द्वापर और त्रेता ये सब देवता हैं। तो देवताओं से, देवता जो होते हैं ना, उनकी पहचान होती है वो जमीन में टच नहीं करते। वो खड़े होंगे तो जमीन से ऊपर उठे होंगे, 1 फीट आधा फीट ऊपर। वो जमीन को टच कर ही नहीं सकते, वो थोड़ा ऊंचे उठे होंगे। तो दमयंती ने, उसको पता था कि देवता में और नल तो जमीन में खड़े हैं, हम तो जमीन में खड़े होते हैं, पर देवता जमीन में खड़े नहीं हो सकते, वो थोड़ा जमीन से ऊपर उठे होते हैं। इस गुण से पहचान कर दमयंती ने नल को पति के रूप में वर्ण किया। अब कलयुग पीछे पड़ गया। इंद्र तो चले गए, पर कलयुग पीछे पड़ गया कि मैं तुझे बर्बाद करके रहूंगा, तूने मुझे स्वीकार नहीं किया तो बर्बाद करके रहूंगा। तो राजा नल ने, नल इतने बढ़िया राजा थे, इतने सात्विक जीवन को जीते थे, इतनी पवित्रता का ख्याल रखते थे कि कलयुग चाह करके भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता था। पर एक दिन गलती हो गई। सुनना, ये गलतियां सुनना। एक दिन राजा नल से गलती हो गई। रात के 2 बज रहे थे लगभग, और वो लघु शंका करने गए, वॉशरूम करने गए, लघु शंका करने गए राजा नल। और आपको मैंने क्या बताया, लघु शंका करने के बाद क्या करना चाहिए? 4 कुल्ला और पांव धुलना। अब गलती केवल इतनी हो गई, राजा नल को लघु शंका आई और उन्होंने लघु शंका की। उसके बाद वो जल्दी नींद में थे तो कुल्ला नहीं किया और पांव नहीं धुला। इतने में कलयुग को मौका मिल गया कि अब तो अशुद्धि में ये सो रहे हैं, मैं इनकी बुद्धि में सवार हो जाता हूं। और बुद्धि में ऐसे बैठा कलयुग कि राजा नल सवेरे जब जागे तो वो अलग ही राजा नल थे। फिर बुद्धि में बैठ के उसने ऐसा नचाया कि फिर इन्होंने जुआ खेलना शुरू कर दिया और जुए में सारा हार गए। इनके संग भी घटना द्रौपदी टाइप की घटने वाली थी। दमयंती को लगाओ, कलयुग जुआ खेल रहा था दूसरा रूप बदल के कि तुम अपनी पत्नी को दांव पर लगाओ। पर राजा नल, इतनी बुद्धि तो बची थी, पत्नी को दांव पर नहीं लगाया। सारा राज्य, पर कथा बहुत बड़ी है, राजा नल का सब ले लिया और कलयुग फिर खोपड़ी में बैठा चला। पत्नी बोली मैं आपके संग चलूंगी, जैसे राम जी के संग सीता मैया गई तो नल के संग दमयंती गई। तो दमयंती जब गई तो राजा नल को लगा ये मेरी सुकुमार पत्नी मेरे चक्कर में दुख उठा रही है। राजा नल के सारे कपड़े उतरवा लिए, एक कपड़ा
लपेटा। संयोग देखिए कि वो एक ही कपड़ा था पति पत्नी दोनों के बीच में। तो पत्नी ने कपड़े को दो भागों में कर लिया, तो दमयंती ने अपना शरीर ढका। दमयंती के पास पूरा कपड़ा नहीं था पूरे शरीर को ढकने के लिए, फिर भी ढका, आधा नल ने आधा दमयंती ने। तभी नहाने के लिए राजा नल पानी में गए कपड़ा उतार कर, तो एक हंस आया और वो हंस वो कपड़ा लेके चला गया। राजा नल सामान्य भाषा में कहे निर्वस्त्र होकर के डोल रहे हैं। ये नाच, एक राजा, इतना बड़ा राजा आज नंगा घूम रहा है। किसके कारण? कलयुग के कारण। बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बाद में पत्नी को सोता हुआ छोड़कर राजा नल चले गए कि ये अपने मायके चली जाएगी। फिर दमयंती को वहां पर एक शेर झपट्टा मारा खाने के लिए। जंगल तो जंगल था, एक शेर झपट्टा मारने के लिए दमयंती को खाने। तभी वहां पर एक बहेलिया आया और उस बहेलिये ने शेर को मार दिया। पर वो बहेलिया बड़ा गलत आदमी था। उसने दमयंती को देखा, ये तो बड़ी सुंदर है। देखना महाभारत में क्या लिखा है। उस आदमी ने जो जंगल में दमयंती की रक्षा किया, तो दमयंती ने कहा कि तुम मेरे भाई हो, तुमने मेरी रक्षा की है। पर वो आदमी जो था ना, वो दमयंती को गलत तरीके से देख रहा था, गलत भाव से। दमयंती बहुत सुंदर थी, हम बता ही चुके कि इंद्र जैसे लोग लट्टू थे। तो ये बहेलिया ये आने लगा। दमयंती ने कहा खबरदार, मैं समझ गई कि तेरा भाव क्या है। देख, मैंने तुझे भाई कहा है, मैं नहीं चाहती कि तेरा नाश हो जाए। सुन, तू मुझे टच मत करना, मैं पतिव्रता नारी हूं। यदि तूने मुझे टच किया तो मैं कुछ नहीं करूंगी, तो भी तू जल के राख हो जाएगा। मेरा पातिव्रत है। सुन, मेरे पति मुझे रात को जंगल में, मेरे पति का समय बिगड़ गया है। मैं फलाने राजा की पत्नी हूं, मेरा नाम दमयंती है। मेरे पति मुझे छोड़कर ना जाने कहां चले गए। मैं उनका दुख में साथ देना चाहती हूं, पर वो मुझे दुखी ना करने के कारण मुझे छोड़कर चले गए। तू मुझे टच मत कर। मैं जान गई कि तेरा भाव गलत है मेरे प्रति, पर मैं तुझे भाई मानती हूं। तू, पर वो माना नहीं। वो बहेलिया, उसको लगा ये तो नाटक कर रही है बचने का। वो गया और दमयंती को गलत भाव से, दमयंती ने कुछ नहीं किया, ना श्राप दिया ना कुछ कहा, खड़ी थी चुपचाप, खड़ी थी चुपचाप। ये बहेलिया गया और दमयंती को गलत भाव से टच किया। टच करते आग लग गई उसके शरीर में, जलकर राख हो गया। ये पातिव्रत धर्म है, ये पतिव्रता नारी है। फिर वो अपने मायके चली गई। उनका पिता का राज्य पास में था, वहां चली गई। राजा नल एक राजा के यहां जाकर काम करने लगे। घोड़ा उड़ा साफ करते, घोड़े के घोड़शाला में घोड़े का साफ सफाई करना, घोड़े को नहलाना। ये बहुत बड़े राजा थे ना, पहले के राजा बहुत अच्छे सारथी हुआ करते थे, घुड़सवार हुआ करते थे। तो जो जिसके राज्य में राजा नल काम कर रहे थे, तो एक दिन अब क्या हुआ कि दमयंती की जो मां थी, उस मां को चिंता हुई कि मेरे दामाद कहां। अब दमयंती रोए दिन रात के मेरे पति कहां। सालों बीत गए। तब दमयंती ने अपने पति को ढूंढने का प्लान बनाया। ये पूरा महाभारत में पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा। ये कथाएं इतनी बढ़िया कथाएं हैं, अगर आप लोग व्हाट्सएप फेसबुक से निकलती ही नहीं। तो दमयंती, मैं सारे कथा बहुत लंबी है, ये मैं शॉर्ट में जो मुख्य चीज है वो आपको समझा रहा हूं। तो दमयंती के पति तो अलग हो गए ना, तो अब दमयंती ने अपने पति को ढूंढने का प्लान बनाया। क्या बनाया? तो उसने अपने पिता से कहा, दमयंती ने, पिताजी मुझे 4 गुप्तचर दीजिए। गुप्तचर दिए गए। और देखो, दमयंती ना रानी थी, और पहले की रानियां ना बहुत स्ट्रांग होती थी,
अब अपने पति को ढूंढने का उसने प्लान बनाया और पूरी दुनिया में घोषणा करवा दी कि दमयंती स्वयंवर करने जा रही है, ताकि उनको लगे कि मेरे पति को पता चलेगा कि अरे दमयंती ने मुझे फिर से स्वयंवर कर रही है, तो वो आएंगे जरूर। लो भैया, अब पूरे अच्छा घोषणा कैसे कैसे कराई। जैसे राजा थे तो पहले एक राजा को सूचना दिलवाया, उस राजा को सूचना दिलवाई जिस राजा के यहां नल काम करते थे। अच्छा, उनके गुप्तचरों ने गीत गाया। वो गीत क्या गा रहे थे कि मेरे पिया मुझे सोता हुआ छोड़कर चले गए। मेरे पिया, दमयंती ने 4 गुप्तचर लिए और गुप्तचरों को कहा कि तुम ये गीत गाना सब जगह, और तुम्हें इस गीत को जो ध्यान से सुनता मिले समझ लेना वो मेरा पति है। मेरे पिया मुझे सोता हुआ छोड़कर चले गए, ऐसा कुछ गीत उसने। अब वो जहां जाए वो गीत गाए, मेरे पिया मुझे सोता हुआ छोड़ के चले गए। तो घोड़सवार ये जो राजा नल थे ना, इनका शरीर काला पड़ गया था। ये बहुत गोरे थे, लेकिन कलयुग बैठा, कलयुग ने सब बिगाड़ दिया, रूप रंग सब बिगाड़ा। इन्हें एक सांप ने डस लिया था, जिसके डसती इनका शरीर अलग हो गया। लेकिन अब शरीर ही तो अलग हुआ, पर आत्मा मन प्राण तो अलग नहीं हुए ना, वही थे। अब ये जब राजा नल ने सुना कि मेरे पिया मुझे सोते हुए चले गए, कपड़े तक नहीं बचे, पूरा जो हाल था पूरा एक गीत बनाया और पूरा गीत वो गाए। अब ये बात केवल राजा नल को पता थी या दमयंती को? अब नल ने सुना कि ये इन्हें कैसे पता, तो पूछा कि भैया तुम्हें ये कैसे पता? तो उन गुप्तचरों को पता चल गया कि ये राजा नल है, लेकिन राजा नल का जो रूप रंग रानी ने बताया वो रूप रंग तो मैच कर नहीं रहा है। अच्छा दमयंती को ये पता नहीं था कि मेरे पति का रूप रंग बदल चुका है। अब क्या करें? तब इन गुप्तचरों ने जाके बताया कि सुनो, एक आदमी आया तो था, कि तुम्हें ये कैसे पता, लेकिन उसका रूप रंग। तो दमयंती समझ गई कि हो सकता है किसी कारणवश उनका स्वरूप चेंज हुआ हो। पर यदि उन्होंने पूछा कि तुम्हें कैसे पता, तो ये बात तो या मुझे पता थी या उन्हें पता थी। उन्होंने कहा किस राज्य में है? बोले फलाने राज्य में। अब दमयंती ने घोषणा करवाई उस राज्य, सिर्फ उस राज्य में जिस राज्य में उनके पति नल थे, कि जाओ कह दो वहां के राजा से कि यदि वो कल सवेरे तक आ जाएं तो कल सवेरे 10 बजे मेरा स्वयंवर है। यदि वो राजा आएंगे तो मैं उनको अपना पति चुनूंगी। अब राजा, जिस राज्य में राजा नल थे, वो राजा, उसको पता चला कि दमयंती का ऑफर आया है मेरे यहां। तो दमयंती के बारे में पूरी दुनिया में हल्ला था, बहुत सुंदर। तो वो राजा तैयार हुआ, पर बात ये थी कि इतनी तेजी से वहां पहुंचना संभव नहीं था। तो राजा उदास हो गए। तो नल जो उनका घोड़ा उड़ा साफ करते, तो वहीं घोड़सवार में बोले कौन सा घोड़ा बढ़िया, कौन पहुंचाएगा? तो राजा नल ने पूछा कि क्या हुआ महाराज? राजा बोले बेटा, हमें अब दमयंती से विवाह करना है। दमयंती ने स्वयंवर रचाया है, परंतु कल का स्वयंवर है। कल यदि मैं पहुंच गया, अब कल, और अभी बज रहे हैं शाम को 4, अभी शाम को 4 बज रहे हैं और कल सवेरे 10 बजे, केवल रात बची है। और रात में अब कैसे रथवत चले? तो रात को चलना नहीं है। अब 4 बजे से अभी 2 घंटे का जो समय है, 7 बजे तक अभी 2 घंटा चलेंगे, और वहां 10 के पहले कुछ घंटे बचेंगे सूर्योदय के बाद, तो चलना है। राजा नल बोले मैं पहुंचा सकता हूं। राजा नल ऐसे सारथी थे, सुनो, राजा नल में ऐसा गुण था कि वो अपने घोड़ों को इतना, उनके पास ऐसी विद्या थी, उनके पास दिव्य घोड़े थे। वो जिस घोड़े पर अपने घोड़ों का आवाहन कर देते, वो घोड़े दिव्य हो जाते, और जितनी दूर जाना है उतने समय में वो पहुंचा देते। अच्छा, अब राजा बोले बैठो, दमयंती के पास मैं ले चलता हूं। जब चले तो क्या हुआ
कि राजा रथ पर बैठ के रथ चला तो राजा का दुपट्टा उड़ गया, रथ से राजा का दुपट्टा उड़ा। और जब उड़ा तो राजा ने कहा नल थोड़ा बेटा ये रोको रोको रोको। उस समय नल ने अपना नाम बदल रखा था, नल नाम नहीं था, उन्होंने नाम को भी चेंज कर लिया था कि लोग ना पहचाने। तो नल, तो उसने बोला बेटा रोको ये मेरा दुपट्टा गिर गया। राजा नल ने कहा महाराज आपका दुपट्टा तो हजारों किलोमीटर दूर गिरा है। मतलब दुपट्टा गिरते ही राजा से क्या रुको रुको रुको, इतना कहने में कितनी दूरी तय हो गई, 1000 किलोमीटर। मैं सोचिए कि वो कितनी तेज चल रहा था। अब तो दंग रह गए राजा, अरे कोई सामान्य सारथी तो चला नहीं सकता, ये तुम कौन हो? तब राजा नल ने कहा मैं तो आपका सारथी हूं। छिपाया उन्होंने, नहीं प्रकट किया। अच्छा ये जो राजा था, ये जो राजा बैठा था ना रथ पर, ये राजा भी एक गुण जानता था। ये पेड़ को देखकर बता देता था कि इस पेड़ में कितने पत्ते। इसकी गणित इतनी तेज थी, एक बार ये पेड़ को देख ले तो बता दे कितने पत्ते हैं। राजा नल ने रथ रोका और राजा नल ने बोला कि तुम मुझे ये विद्या सिखाओ। ये जो राजा था, जो नल जिसका रथ चला रहा था, ये राजा बहुत बढ़िया जुआड़ी था। मतलब ये जुआ खेलता था ना, पासे खेलता था तो कभी हारता, क्योंकि बहुत बड़ा गणितज्ञ था। इतना बड़ा गणितज्ञ था कि ये पेड़ को देखकर बता देता था कि इस पेड़ पर कितने पत्ते हैं। क्या आप में से कोई बताएगा? राजा नल ने रोका रथ, बताया, पूछा कि कितने पत्ते हैं, उसने बताया कितने इतने पत्ते हैं। राजा नल ने फटाफट उसको गिनती करवाई। रात थी ना पूरी, बोले तुम्हें हम पहुंचा देंगे, चलो रात को दीप जलाओ यहां मसाल और गिनो पत्ते। पत्ते गिनवाया, छोटे मोटे पेड़ जिस पर कम पत्ते थे दिखवाया, अंदाज तो लगे, सैंपल तो देखें। तब राजा ने कहा तू बता कि तू तेजी से रथ चलाने का क्या गुण जानता है। तब राजा नल ने कहा कि एक काम करो, जो गुण तुम्हारे पास है वो मुझे दो और मेरा गुण तुम लो। तो राजा नल ने अपना सारथी का गुण उन्हें दिया और उसकी गणित जो थी कि चलते चलते पत्ते गिन लेता। इस जंगल में कितने पेड़ हैं 1 सेकंड में गिन के बता देता। कंप्यूटर भी इतने जल्दी स्कैन नहीं कर पाए, स्कैनर भी इतने जल्दी कहां स्कैन करता। ये विद्याएं देखो पहले थी, ये स्कैनिंग है, ये विद्या है, शक्ति है विशेष प्रकार की। आदान प्रदान की अपना गुण और गए तो वहां पर दमयंती को, इस राजा से तो ब्याह करना नहीं था, अपने पति को देखा, लेकिन नल पहचान गए दमयंती को, पर दमयंती ने नहीं पहचाना। पहचान तो गई लेकिन ये रूप मेरा तो ये पति था नहीं, रूप कैसे? बोले ठीक होगा, वो रूप भी ठीक होगा। बाद में वो रूप ठीक हुआ। कोई वहां पे बात लिखी है कि उन्होंने ऐसा किया तो फिर वो अपने रूप में आए। दमयंती ने फिर से उनका वर्ण किया, फिर विवाह हुआ उनका। और अब की बार चूंकि गुण सीख चुके थे तो उन्होंने जुआ में सब हारे थे, अब की बार जुआ की चुनौती फिर दी और जुआ में उस राजा से, जिस राजा से ये हारे थे, वो कलयुग का कोई मित्र था, कलयुग के पक्ष का राजा था, उससे फिर जुआ खेला। और अब की बात तो ये गुण सीख चुके थे, जुआ खेल के सारा राज्य इन्होंने पुनः जस का तस जीवित किया और पुनः राजगद्दी पर बैठकर फिर राजा नल राजा हुए। ये महाभारत में बहुत बड़ी कथा है जो हमने बहुत छोटे में आपको सुनाई, राजा नल और दमयंती की। फिर ये पति पत्नी बने और अपना राज्य स्थापित। हम केवल आपको ये समझाना चाह रहे थे कि एक जरा सी गलती, आजकल तो लड़के लड़कियां बहुत ऐसे समाज में लोग मिल जाएंगे, स्त्री पुरुष आप सब, बहुत सारे लोग ऐसे जो शौच करने के बाद नहाते नहीं हैं। कई लोग तो 4-4 दिन नहीं नहाते सर्दियों में। अब सोचो इनकी बुद्धि कितनी भ्रष्ट होगी।